कपटी भगोत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू होय ओंकार तू। भगवान देवादिदेव महादेव भगवान शिव जिनकी ये शिव महापुराण की कथा शंकर का ही एक प्रतिबिंब स्वरूप है। शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर की कथा कहती है कि शिव को पाने के लिए कलिकाल में, इस कलयुग में, इस कलिकाल में भगवान शंकर को पाने के लिए कहीं बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। कोई तुमसे कहे कि केदार में जाकर बैठ जाओ, शिव जी मिल जाएंगे। दर्शन करने जाओ, दर्शन करने की मना नहीं है, पर कोई तुमसे कहे कि केदार में जाकर बैठ जाओ और शंकर भगवान तुम्हें मिल जाएंगे, मुश्किल, बहुत मुश्किल। फिर कोई तुमसे कहे अमरनाथ जी में जाकर बैठ जाओ, शिव तुमको मिल जाएंगे। शिव पुराण की कथा कहती है केदारनाथ जी जाओ दर्शन करने के लिए, अमरनाथ जी जाओ दर्शन करने के लिए। फिर कोई तुमसे कहे कि कैलाश चले जाओ, शिव मिल जाएंगे, भगवान शंकर प्राप्त हो जाएंगे। जाओ, कैलाश भी जाओ, पर दर्शन करने के लिए। केदारनाथ जी वहाँ रहने के लिए नहीं, अमरनाथ जी वहाँ रहने के लिए नहीं, कैलाश वहाँ रहने के लिए नहीं। शिव पुराण की कथा कहती है वहाँ दर्शन करने के लिए जाओ। भगवान को अगर प्राप्त करना है तो बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। अपने ही घर में, अपने ही नज़दीक में, कहीं पास में कोई शंकर का शिवालय हो, वहाँ जाकर एक लोटा जल रोज चढ़ाते रहो, एक ना एक दिन शंकर तुम्हें प्राप्त जरूर होगा। शिव तुम्हें उसका प्राप्ति केंद्र, उसका नज़दीक में रहना, हमारे शिव को प्राप्त हो जाएगा, भगवान शंकर मिल जाएंगे। बहुत दूर जाकर परमात्मा को ढूंढना उत्तम नहीं है। उसकी प्राप्ति का मूल बिंदु है आपका हृदय, आपके मन, आपका चित्त, आपकी बुद्धि, आपका हृदय उसका मूल बिंदु है। जैसे मेरी जीजियाँ, मेरी जितनी बेटियाँ, जितनी माताएं, जितनी मेरी जीजियाँ यहाँ बैठी हैं, जितने मेरे जीजा, जितने मेरे भाई, मेरे बांधव यहाँ बैठे हैं, वो अपनी अपनी भाषाओं में गुनगुनाते रहते हैं, गाते रहते हैं। हमने भगवान को वहाँ ढूंढा, हमने भगवान को वहाँ ढूंढा, हमने भगवान को वहाँ ढूंढा। एक बार भगवान शंकर माँ पार्वती जी को नंदी पर बिठाकर भ्रमण कर रहे थे, घूम रहे थे। भ्रमण करते करते नंदी पर घूमते घूमते तभी एक बूढ़ी माँ जो प्रतिदिन भगवान शंकर के मंदिर में जाया करती, भगवान शंकर के मंदिर में जाकर झाड़ू लगाती, बुआरी लगाती, जल भर कर रख देती, जो मंदिर में फूल चढ़ता, बेलपत्र चढ़ता, उसी से भगवान शंकर के शिवलिंग का श्रृंगार कर देती प्रतिदिन, रोज। उसी के पास में
एक सेठ जी रहते थे और बूढ़ी माँ शंकर जी के मंदिर जाती, आती, सेवा करती, घंटी बजाती, चिल्लाती, आवाज लगाती। थोड़ी थोड़ी देर में उसके मुख से आवाज निकलती रहती, हर हर महादेव। फिर थोड़ी देर बाद वो आवाज लगाती, हर हर महादेव। दिन निकलते चले गए, समय निकलता चले गए, समय बढ़ता चले गए, बढ़ता। अब एक दिन उसके घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं, खाली। उसने बर्तनों को देखा तो बर्तन भी खाली थे। एक चावल का दाना, एक अन्न का कण उसके घर में नहीं। अब कोई भी बात होती तो भगवान शंकर को चिल्लाकर कहती, बाबा आज ऐसा हो गया, बाबा आज ऐसा हो गया। रोज चिल्ला। आज मंदिर जा रही थी और मंदिर जाते जाते उसने मंदिर में प्रवेश करते समय, मंदिर जाते समय अपने घर के बाहर खड़ी होकर चिल्लाकर कह रही है, भोले बाबा, ओ शंकर जी, ओ कुबेर भंडारी, ओ भोलेनाथ, आज मेरे घर में एक अन्न का दाना नहीं। आज मेरे घर में एक अन्न का दाना नहीं, आज मेरे घर में कुछ खाने के लिए नहीं। पूरा घर का डब्बा, पूरे घर का बर्तन सब खाली पड़ा, सब। ओ भोलेनाथ, ओ शंभुनाथ, ओ मेरे केदारनाथ, ओ मेरे विश्वनाथ, ओ मेरे कुबेर भंडारी, आज मेरे घर के सारे बर्तन खाली पड़े। आज मेरे घर के बर्तनों में अन्न का दाना नहीं, अन्न नहीं, अन्न का कण नहीं। बाजू में जो सेठ जी रहते थे उन्होंने सुन लिया और सुनकर आज मन में सोचे कि बुढ़िया आज सही होएगी। रोज कहती थी, मेरा शंकर, मेरा शंकर, मेरा शंकर, मेरा शंकर, मेरा शंकर, मेरा शिव, मेरा भोलेनाथ, मेरा भोलेनाथ, मेरा भोलेनाथ, मेरा कुबेर भंडारी, मेरा कुबेर भंडारी। आज बुढ़िया ठीक होगी। इसके घर में मैं रोज कहता था, क्या तेरा शंकर खाने को देगा, क्या तेरा भोलेनाथ आकर देखेगा, क्या तेरा शिव आकर देखेगा। आज इसके घर में जब एक अन्न का दाना नहीं है, अब देखता हूं कि इसके घर में कौन अन्न ला कर देता। आज देखा जाए कि इसके घर में कौन अन्न का दाना ला कर देगा। आज देखा जाए कि इसके घर में कौन अन्न का एक कण ला कर देगा। आज देखा जाए। फिर आवाज लगाया, बाबा मेरे घर में एक अन्न का दाना नहीं है, एक कण का मात्र भी मेरे घर में भोजन नहीं। चले मंदिर में चली गई वो, झाड़ू लगाने लगी, वो बुआरी लगाने लगी। शिव जी पार्वती जी के साथ में जा रहे थे और पार्वती जी ने शंकर भगवान से कहा, देखो वो बूढ़ी माँ आपके मंदिर में झाड़ू लगाने जा रही है, पोछा लगाने जा रही है, सेवा करने जा रही है, काम करने जा रही है, और उसके घर में एक अन्न का दाना नहीं है। उसके पड़ोसी उसको ताना कस रहा है, उसके पड़ोसी उसको अपशब्द कह रहा है, उसके पड़ोसी उसको आड़ा टेढ़ा कह रहा है। अब कौन देगा? शंकर भगवान पार्वती जी से बोले, तुम देखती रहो पार्वती, तुम देखती। इतने में पड़ोसी ने विचार करा कि ये रोज कहती है मेरा शंकर भगवान, मेरा शंकर भगवान, मेरा शंकर भगवान। आज पड़ोसी ने 5 किलो आटा लिया, 2 किलो दाल ली, 2 किलो चावल लिया, 1 किलो शक्कर ली, सामान ले जाकर उसके दरवाजे पर रख दिया। क्यों? पड़ोसी ने विचार करा कि मैं जाकर इसको बताऊंगा कि आज तेरा शंकर भगवान देने नहीं आया, आज मैं देकर गया। आज शिव जी नहीं आया देने के लिए, मैं आया और मैं देकर गया। ये विचार कर कर पड़ोसी ने उसके दरवाजे पर रख दिया। बूढ़ी माँ मंदिर से आई, आटा, चावल, शक्कर सब रखा देखा तो चिल्लाकर बोली, वाह रे महादेव, तूने बड़ी कृपा कर दी। मेरे घर में एक अन्न का दाना नहीं था, तूने इतना सारा अन्न लाकर रख दिया। इतने में पड़ोसी आकर बोला, भोलेनाथ जी नहीं आए थे, वो तो अन्न मैंने रखा है। भोलेनाथ यहां रखने के लिए नहीं आए, ये अन्न ये अन्न तो मैंने रखा है, मैंने, कोई शंकर भगवान रखने के लिए नहीं आए। इतने में बूढ़ी माँ ने फिर आवाज लगाया और भोलेनाथ जी को धन्यवाद दिया, वाह रे बाबा वाह, बड़ी कृपा करी तूने, जो इतने कंजूसड़े से भी आज तूने दान करवा लिया, इसके मन में बैठकर तूने अच्छा कर्म करवा। ये तेरी कृपा, ये तेरी उदारता, ये तेरी दया।
और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी लेते हैं श्वास तेरी कृपा से करो बखान क्या करो मैं राखों के ढेर का चपटी भभूत में खजाना कुबेर का हे गंगाधर मुक्तिवार ओंकार तू बोले ओंकार तू आयुष शक्ति शंभु तार शिव जी पार्वती जिसे कहते हैं पार्वती, ये सब रीति मैंने बना कर रखी है सब। कोई ये विचार करे मैं किसी का पेट भर रहा हूं, कोई ये विचार करे मैं दुकान चला रहा हूं, कोई ये विचार करे कि मैं यह कार्य करवा रहा हूं, नहीं, किसी की सामर्थ्यता नहीं। और मेरी जीजियों, मेरी बेटियों, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरे जीजाओं, मेरी जीजियों, आपकी भी सामर्थ्यता नहीं है कि इतनी चिलचिलाती हुई गर्मी में, इतनी धूप में आप अपना घर छोड़कर ये लाखों की भीड़ में, लाखों भक्तों में आप कथा के पंडाल तक पहुंच जाएं। ये आपकी भी सामर्थ्यता नहीं है। ये तो मेरा शंकर तुम्हारे हृदय में बैठकर, मेरा शिव तुम्हारे दिल में बैठकर, मेरा शंकर तुम्हारे हृदय में बैठकर यहां तक तुमको लेकर आता है, वो मेरा शिव है, वो मेरा शंकर है, वो मेरा उघड़दानी, वो मेरा त्रिपुंडधारी, त्रिशूलधारी, त्रिनेत्रधारी मेरा शिव, कोई दूसरा नहीं। वो प्रभु आपकी कृपा से सब हो रहा है, करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है, करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है, भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा पार कैसे पाऊं, मैं तो नहीं हूँ काबिल मेरे शंकर मेरे तेरा पार कैसे पाऊं, टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं, करता नहीं मैं कुछ भी सरेआम हो रहा है, भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हमारी आपकी कोई सामर्थ्यता नहीं, कोई सामर्थ्य, ये तो उस शिव की कृपा है, ये तो उस शंकर की करुणा है, ये तो उस शिव की उदारता है। आपकी और हमारी कोई सामर्थ्यता नहीं है कि आप और हम कुछ कर सके। चलकर आप शिव कथा तक अगर पहुंचे हो, चलकर आप भगवान शंकर की इस पवित्र कथा तक पहुंचे हो, तो मन में बिठा लेना आप कोई साधारण से व्यक्ति नहीं। किसी के घर में शादी में वही जाता है जो उसका रिश्तेदार होता है। 25वीं शादी की सालगिरह में वही जाता है जो उसका रिश्तेदार या उसका परिचित हो। जन्मदिन पर वही जाता है जो उसका रिश्तेदार या उसका परिचित हो। उसी तरह शिव महापुराण की कथा में वही जाता है जो शंकर का रिश्तेदार या उसका परिचित हो। उसका रिश्तेदार या उसका परिचित। खींच रहा है गला, उसका रिश्तेदार या उसका परिचित हो। आप सब साधारण नहीं। आप मेरे भोलेनाथ, मेरे शंकर, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, मेरे शिव के
कोई रिश्तेदार, कोई परिचित हो, उसके अपने हो। और यही शिव की बड़ी कृपा है, यही शंकर भगवान की बड़ी उदारता है। यही पार्वती, मैं स्वयं भक्त का दुख काटने के लिए उसके दरवाजे तक जाता जरूर हूं। मैं स्वयं, शिव कह रहे हैं पार्वती जी से, धन का रिश्ता केवल यहीं तक है। बहू को कुछ नहीं दिया, बहू संबंध तोड़ लेगी। बेटे को कुछ नहीं दिया तो बेटा संबंध तोड़ लेगा। दामाद को कुछ नहीं दिया तो दामाद संबंध तोड़ लेगा, जमाई संबंध तोड़ लेगा। बेटी को नहीं दिया तो बेटी संबंध तोड़ लेगी। नातीपंती को नहीं दिया, नातीपंती संबंध तोड़ लेंगे। भाई को नहीं दिया, भाई संबंध तोड़ लेगा। मामा, काका, बुआ, फूफा, रिश्ते, नाते, कुटुंब, कबीले, इनको अगर कुछ नहीं दिया तो इनसे संबंध टूट जाएगा। धन का संबंध केवल पृथ्वी तक है, धन का संबंध केवल धन तक है। पर एक लोटा जल जब हम शंकर भगवान के मंदिर में चढ़ाते हैं, शिव का स्तुति करते हैं, शंकर का भजन करते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मुख से जब हम जपते हैं, तो भगवान का जो हमारा संबंध बनता है, ये संबंध नीचे भी निपटा है और ऊपर भी निपटा है और अनेक जन्म तक निपटा, अनेक जन्म ये संबंध। और नाता एक शिव जी से दूजा नाता तोड़ दे, रिश्ता एक भोले जी से दूजा रिश्ता छोड़ दे। और साधु संगे राम रंगे अंग अंग रंगिए, और जाही विधि राखे शंभु ताई विधि। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा वही प्यारे जो मेरे शंकर जी को। संसार सागर में एक रिश्ता परमात्मा से ऐसा जोड़ो, संसार सागर में एक संबंध शिवजी से ऐसा जोड़ लो कि वो संबंध तुम्हारा हर पल, हर घड़ी, हर क्षण बना, प्रत्येक क्षण, प्रत्येक घड़ी, प्रत्येक पल बना। एक बच्चा बैठा है, मनीष ईश्वर मालिश टेम्भा, 14 साल का बच्चा। कहीं बैठा हो तो बेटा खड़े हो सकते हो। मनीष ईश्वर मालिश टेम्भा सारंग खेड़ा का है, 14 साल का बच्चा, 14 साल, जिसको 2022 में कैंसर हो गया था और डॉक्टर ने उस 14 साल के बच्चे को घर भेज दिया था कि ये 5 महीने से ज्यादा नहीं रह सकता। 14 वर्ष, 2022 में कैंसर हुआ, 5 महीने से ज्यादा ये नहीं रह सकता। बच्चे का फोटो देखिए आप, अगर बच्चा यहां बैठा हो, मनीष ईश्वर मालिश टेम्भा, उम्र 14 साल, सारंग खेड़ा का निवासी है। बच्चे का फोटो आप लोग एलईडी पर देखिएगा, इस बच्चे के फोटो को देखिएगा, क्लोज कर कर थोड़ा सा दिखाइएगा। 14 साल का, और 2022 में इसको कैंसर की बीमारी हुई। 2022 5 महीने डॉक्टर ने कहा कि यह 5 महीने से ज्यादा नहीं रह पाएगा, इसको घर ले जाओ। सारा इलाज करवाया गया, सारा इलाज। पत्र में लिखा, मेरा लड़का मनीष 2022 में इसको कैंसर हो गया। कैंसर हॉस्पिटल में इसका इलाज करवाया, प्रतिदिन बीमारी बढ़ती चली गई। डॉक्टरों के हिसाब से इसको घर भेज दिया गया। बेटे को घर वापस लेकर आ गए, क्योंकि अब जब शरीर में कुछ बचा ही नहीं है और 5 महीना है और बीमारी बढ़ती चली जा रही है, तो हम उसको घर लेकर आ गए। घर लाने पर हमने टीवी पर पहली बार आपका कथा देखी। मेरे बेटे ने कहा, माँ बस यही महाराज को चला दो, मैं देखता रहूंगा। और 5 महीना डॉक्टर ने दिया है माँ, इनको देखते देखते मैं चला जाऊंगा। टीवी चालू करके मेरी माँ छोड़ देती, मैं टीवी देखता रहता। एक दिन मेरे बेटे ने मुझसे कहा, माँ गुरुजी कहते हैं ना कि हिम्मत नहीं हारना, मुझे मंदिर तक जाना है। शरीर में इतना कष्ट था, लोटा हाथ में जल का भरकर
बेटा मनीष मंदिर तक गया, शिव जी को जल चढ़ाकर बोला, सीहोर वाला बाबा कहता है कि मैं आपका बेटा हूँ और आपका बेटा हूँ ना शंकर जी, तो क्या मैं इतनी जल्दी मर जाऊँगा, मेरे प्राण छूट जाएंगे? आप मुझे बेटा मानते हो ना बाबा, तो वो सीहोर वाले गुरु जी का कहना मानो और मेरा कैंसर ठीक करो ना बाबा। 5 महीने दिए हैं, जिसमें से 2 महीने निकल गए हैं, 3 बचे हैं। आज गुरु जी मैं छाती ठोक कर कहती हूँ, आज मेरे बाबा ने 2022 में लास्ट तारीख दी थी और आज 2025 में मेरा बेटा पूर्ण तरह से स्वस्थ होकर स्कूल जा रहा है। डॉक्टर भी, पत्र को पढ़िए जरा, डॉक्टर भी हैरान है, सब टीचर भी। सिर्फ 1 लोटा जल में इतनी शक्ति कैसे है, ये टीचर भी विचार करते हैं। और 2022 की बीमारी के बाद भी 2025 में आज मेरा बेटा पूर्ण तरह से स्वस्थ है। अब रोज स्कूल जाता है और शिव के मंदिर जाकर सफाई करके 1 लोटा जल चढ़ाता है, 1 लोटा। मनीष अगर कहीं बैठे हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। मनीष ईश्वर मालिश टेम्भा सारंग खेड़ा के हैं, सारंग खेड़ा। एक विश्वास क्या है, आपको लगता होगा कि आप शिव पुराण की कथा सुनने जा रहे हो। ए मेरी जीजियों, ए मेरी बेटियों, मेरी माताओं, मेरे जीजाओं, मेरे भाई, आपको लगता है कि आप शिव पुराण की कथा सुनने जा रहे हो, पर हमारा विश्वास कहता है, हमारा भरोसा कहता है, आप शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए नहीं जा रहे हो, आप अपने बाप से, अपने पिता से अपनी बात करने के लिए जा रहे हो, अपने पिता से। जो लड़का पलंग पे से नहीं उठ सकता, जो लड़का पलंग पर पड़ा रहेगा डॉक्टर के हिसाब से, जो उठ नहीं सकता, वो अपनी माँ से कहता है कि महाराज की कथा चला दो, मुझे सुनना है और चलने दो। उसका कितना विश्वास होगा, उसका कितना भरोसा होगा, उसकी कितनी दृढ़ता होगी, कितनी दृढ़ता, कितना विश्वास, कितना भरोसा उस बच्चे का, कितना भरोसा। दुनिया की दृष्टि में यह केवल शिव पुराण की कथा हो सकती है, केवल। दुनिया वालों को केवल लगता होगा कि यह शंकर जी की कथा है, सीहोर वाला महाराज कथा करने के लिए आया है, कथा बाचेगा, 5 दिन 7 दिन बोलने के बाद चला जाएगा। पर यह शिव पुराण की कथा नहीं है, यह अपने पिता से एक बेटा और बेटी का संवाद है, जिसको आप कह सकते हैं। हाँ भाई, कैसे हो? बैठ जाओ, कैसे हो? प्रणाम करो। बच्चे का विश्वास देखिए, जो अपनी माँ से कह दे, माँ मुझे टीवी चालू कर दो, वो सीहोर वाला महाराज को देख रहा। शिव जी के मंदिर में जाकर कहता है कि बाबा, वो सीहोर वाला गुरु जी कहता है कि आप मेरे बाप हो, आप मेरे पिता हो। विश्वास शिव के प्रति। ए मेरी जीजियों, मेरी जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, घर से जब कथा सुनने के लिए सीहोर से, जब कुबेरेश्वर धाम से, जब ये शिव महापुराण की कथा कुबेरेश्वर धाम से, जब कुबेर भंडारी कुबेर तुम्हारा दुख काटने के लिए आई है। कोई पूछे कहां गई थी, ये नहीं कहना है कि कथा सुनने गई थी। कोई कह दे कहां गया था, नहीं कहना कि मैं कथा सुनने गया था। मैं तो कुबेरेश्वर धाम से और कुबेर भंडारी की शिव महापुराण की कथा आई है, अपने पिता से, अपने बाबुल से, अपने बाप से बात करने के लिए गई थी। दुखी थी, अपने हृदय की बात अपने शंकर से कहने के लिए गई थी। मैं अपने महाकाल राजा से, मैं अपने ओमकारेश्वर नाथ से, मैं अपने विश्वनाथ से कहने के लिए गई थी, कहने के लिए। कहने के लिए।
शिव तत्व को। कथा मनोरंजन का विषय नहीं है। शिव महापुराण की कथा मनोरंजन का विषय नहीं है। शिव महापुराण की कथा मनोभंजन का विषय है। शिव महापुराण की कथा कभी मनोरंजन के लिए मत जाओ कि मुझे मनोरंजन करने जाना है, मैं वहां बैठूंगी, थोड़ा सा हंस लूंगी, थोड़ा सा ऐसा कर लूंगी, थोड़ा सा ना ना। शिव महापुराण की कथा मनोरंजन का विषय नहीं, शिव महापुराण की कथा मनोभंजन का विषय है। मन को शिव से लगाने का अगर कोई तात्विक, कोई आनंदित सब्जेक्ट हो सकता है, कोई विषय हो सकता है, मन को लगाने का अगर कोई स्थान हो सकता है, तो वो शंकर की शिव महापुराण की कथा होती है। वो शंकर का शिवालय होता है, वो शंकर का गुणगान होता है, जहां बैठकर आप शिव से अपनी बातें कह सकते हैं। शंकर और देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब हमने, देख लिया झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया सब मतलब के यार हमने देख लिया संसार हमने देख लिया सब मतलब के यार हमने देख लिया। शिव से मिलना आग, पाप, सांप और रोग, कितनी चीजें? 4। आग, पाप, सांप और रोग धीरे धीरे बढ़ते हैं, धीरे धीरे। जम के बोलो कौन कौन सी चीज? पहले नंबर पर आग, दूसरे नंबर पर पाप, तीसरे नंबर पर सांप, चौथे नंबर पर रोग। धीरे धीरे बढ़ते हैं। आग भी धीरे धीरे बढ़ती है, पाप भी धीरे धीरे बढ़ता है, सांप भी धीरे धीरे बढ़ता है और रोग, बीमारी भी धीरे धीरे बढ़ती है, धीरे धीरे बढ़ती है। आग धीरे धीरे बढ़ता है, आग धीरे धीरे बढ़ती है तो सब कुछ जलाकर भस्म कर देती है। पाप धीरे धीरे बढ़ता है तो हमारे पुण्य सत्कर्म को जलाकर भस्म कर देता है। सांप धीरे धीरे बढ़ता है, जिसको डसता है उसके शरीर में विष देकर उसको समाप्त कर देता है। रोग, बीमारी धीरे धीरे बढ़ती है, हम उस पर अगर ध्यान नहीं देंगे तो वो बीमारी भी एक ना एक दिन हमको समाप्त कर देगी, समाप्त कर देगी। शिव महापुराण की कथा कहती है आग, पाप, सांप, रोग धीरे धीरे बढ़ते हैं और ये समाप्त कर देते हैं। उसी तरह शंकर का भजन, शिव का स्मरण, शंकर का मूल मंत्र पंचाक्षर नमः शिवाय, षडाक्षर ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हम इसको धीरे 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 अभ्यास कर कर आगे बढ़ाते चले जाते हैं, धीरे धीरे बढ़ाते चले जाते हैं तो मेरा शंकर भी आपके जीवन के सारे दुखों को जलाकर भस्म कर देता है, समाप्त कर देता है। धीरे धीरे समाप्त करता है। आज थोड़ा सा पाप हुआ ना, कल विचार करोगे हो क्या होता है, थोड़ा और कर लो, थोड़ा और कर लो, थोड़ा और कर लो, थोड़ा और कर लो, कर लो, करते 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 पाप की गठरिया माथे पर चढ़ जाती, मस्तक। सावधान, थोड़ी सी भी अग्नि है तो उसको बढ़ने मत देना, थोड़ा सा भी पाप है तो उसको बढ़ने मत देना। सांप सामने से थोड़ा भी बढ़ा तो उसको बढ़ने मत देना, और रोग थोड़ा सा भी बढ़े तो उसको रोक देना, उसको औषधि कराकर दवाई लेकर रोकने का प्रयास कर।
हमने पहले भी एक बार कहा था, आज फिर कहते हैं, जो दवा दबा कर खाता है वो एक दिन दवा खाने जाता है। दवा खाने जाता कौन है? जो दवा दबा कर खाता। खाए जाओ खाए जाओ खाए जाओ। किसी ने अभी अभी आपके पास में 2 पानी की बोतल है, इसके बाद कोई पानी देने आएगा ना तो मन में इतनी आसक्ति है कि को लेके धर लूं वापिस। अब 2 पानी की बोतल है, अभी रास्ते में से आ रही थी तो उठाते नहीं बन रही थी, वो 2 बोतल कैसे लेके चलूंगी, झोला फट जाएगा, मेरा बैग बेकार हो जाएगा। बड़ी मुश्किल से 2 पानी की बोतल लेके आई और मालूम पड़े कोई पानी देने आया, उसने जैसी बोतल दी सबसे पहले खड़े होके तुरंत पानी की बोतल ले लिया। क्या करोगे? जाते जाते 4-5 पानी की बोतल इकट्ठी कर ली। अब लेके कैसे जाऊं, तो उसको भर के अब ऐसी घर कथा में गई थी, तब 2 बोतल थी और घर जाते जाते 5-6 बोतल, 2-4 बिस्कुट का पैकेट, 15-20 टॉफी इकट्ठी करके जब जा रही थी। और जाते जाते ऐसा लग रहा था कि शंकर जी जब कथा में आते हैं तो गंगा लाते हैं, और हमारी दादी जब कथा से आती है तो बिस्कुट और पानी की बोतल लाती है। अब क्यों गई हो कथा में? तो कहा शंकर जी को लेने गई, शंकर जी को निमंत्रण देने गई, शिव कथा सुनने के लिए, भगवान शंकर से अपने मन की बात करने के लिए गई। मालूम पड़े बात तो कम करी शंकर जी से, और महाराज बोल रहे थे आंख बंद करके, श्री शिवाय श्री श्री शिवाय श्री अब महाराज जी तो आंख बंद करके बोल रहे थे, ये भी आंख बंद करके बैठी थी, ऐसा नहीं पल्लू मल्लू डाल के आंख बंद करके। इतने में पड़ोसन में फिर आवाज आई, किसी ने टॉफी दी है, दी है, बाजू में रखी है। जो उसी में कहा ले, हम तेरी दुनिया में आकर खो गए, हम तेरी दुनिया में आकर खो गए, कर ना पाए हरि भजन और सो गए, कर ना पाए हरि भजन और सो गए। माना पापों ने घेरा मुझको प्रभु, माना पापों ने घेरा मुझको प्रभु, कर ना पाए हरि भजन और सो गए, कर ना पाए हरि भजन और सो गए। हम तेरी दुनिया में आकर खो गए, हम तेरी दुनिया में आकर खो गए, कर ना पाए हरि भजन और सो गए, कर ना पाए हरि भजन और सो गए। कल हमसे किसी ने प्रश्न किया, क्यों गुरुजी, हमने सुना है शिव पुराण सुनते हैं तो भगवान बहुत सारा धन देता है। हमने कहा किसने कहा? कहा मेरी घरवाली बोल रही थी। हमने कहा तेरी घरवाली को किसने कहा? तो कहा उसकी पड़ोसन बोल रही थी। हमने कहा पड़ोसन को किसने कहा? तो क्या उसकी पास वाली ने कहा। उसकी पास वाली को किसने कहा? तो क्या बर्तन मांजने वाली ने कहा। अच्छा, बर्तन मांजने वाली को किसने कहा? तो कहा वो जल चढ़ाने शंकर जी के मंदिर गई थी तो वहां पर कोई बोल रहा था कि सियोर वाला महाराज जब कथा करने आए तो सुनना, तो भगवान धन देता है। हमने कहा बहुत बढ़िया। अब पूछा कि गुरु जी ये बिल्कुल सही है क्या? हमने कहा बिल्कुल नहीं देता। इस चक्कर में मत रहना कि कथा सुनोगे तो धन मिलेगा। हमने उससे कहा कथा सुनोगे धन मिलेगा इसकी गारंटी तो नहीं है, पर इतना जरूर है कथा सुनोगे तो पुण्य मिलेगा, और जहां पुण्य होता है वहां धन बरसता ही।
कथा सुनने पर धन मिलेगा इसकी गारंटी नहीं, पर कथा सुनने पर पुण्य मिलेगा। और पुण्य अगर कमा लिया, पुण्य एकत्रित कर लिया, किसी प्यासे को पानी पिलाना, भूखे को भोजन कराना, किसी को अन्न का दान देना, किसी को यह करना, किसी को चिकित्सा कराना, किसी को शिक्षा प्रदान करना, किसी को किसी ना किसी रूप में आप अगर पुण्य कमा रहे हो तो यह निश्चित है कथा सुनने पर धन मिले कि नहीं मिले इसकी गारंटी नहीं, पर कथा सुनने के बाद जो पुण्य एकत्रित होगा उस पुण्य के इकट्ठे होने से ही भगवान नारायण लक्ष्मी बरसाना प्रारंभ कर देते हैं, धन बरसाना प्रारंभ। फिर वो बोला गुरुजी हम तो सोचे थे कि डायरेक्ट मिलेगा, हमने कहा ये इनडायरेक्ट देता है, डायरेक्ट नहीं देता। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। सब बोलिए तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। ओ तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी जरा बड़े भाव से।
चरणों की सेवा देकर बाबा मेरा भी कल्याण करो, कल्याण करो। चरणों की सेवा देकर भोले बाबा मेरा कल्याण करो, कल्याण करो। सुना है दिल का आंगन में आकर विश्राम करो, विश्राम करो। सुना है दिल का आंगन में आकर विश्राम करो, विश्राम करो। सुने दिल के दर्द को समझो, सुने दिल के दर्द को समझो, प्राण निकल ना जाए जरा से हम कर दो, जरा से हम कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, अब किस पर हो जाए जरा से हम कर दो, जरा से हम कर दो। कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, 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 जरा सी हम पर कर दो। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन का भाव करिए, दिल से प्रार्थना करिए, निवेदन करिए, विनय करिए। जहाँ जगह में वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव करिए, हृदय से प्रार्थना करिए, दिल से भाव से प्रार्थना करिए, निवेदन करिए। हृदय से बाबा को जहाँ भी जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिए, मन की बात कहिए। सुंदर क्षेत्रीय नवरात्रि का अवसर है, जिसको जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाओ और दिल से बाबा को प्रार्थना करो, निवेदन करो, विनय करो। सभी लोग साथ में निवेदन करेंगे, विनय करेंगे, बोलेंगे। जिसको आता है आपकी आवाज़ यहाँ तक पहुँचे, आपकी और हमारी दोनों की आवाज़ भगवान देवाधिदेव महादेव तक पहुँचे। दिल से प्रार्थना करें। शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव
जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख का तुम्हारा, ओ भोला सब दुख का तुम्हारा। देश है मंगल मंगलकारी, देश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख का तुम्हारा, ओ भोला सब दुख का तुम्हारा। बाबा देव आदिदेव महादेव, भगवान शिव, वो घड़दानी उत्तरकामदर्शी कैलाश भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन कथा पवित्र शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव तत्व कह रहा है। शंकर भगवान की कथा कर रही है, शिव और पार्वती, भगवान शंकर और पार्वती भ्रमण के लिए निकलते हैं, भ्रमण करने के लिए जाते हैं। किसी को लगे हम भगवान शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाते चढ़ाते इतना दिन निकलता गया, समय निकलता गया, दिन निकलता गया, तो कोई ये विचार ना करे कि इतने दिन जल चढ़ाते चढ़ाते निकल गए। शिव हमारी बात सुनता नहीं, भगवान शंकर हमारी बात सुनते नहीं, भगवान शंकर हमारी बात श्रवण नहीं करते। शंकर भगवान हमारा बात क्यों नहीं सुन रहे, शिव हमारी बात क्यों नहीं सुन रहे? थोड़ा समय लग जाए, देरी हो जाए, हो जाने दो, पर फिर निवेदन करेंगे, कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, शंकर को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। आप धीरे 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 शिव की स्तुति करते हो, शंकर का गुणगान करते हो, शंकर का भजन करते हो, शिव का स्मरण करते हो, तो शिव उसको स्वीकार करता है, स्वीकार करता है। बस एक निवेदन है, दान, भजन और भोजन छपाकर मत करो, दान, भजन और भोजन छुपाकर करो। जितना बन सकता है आप शंकर जी के मंदिर में अगर एक लोटा जल चढ़ाने जा रहे हो, भगवान शिव की स्तुति गाने जा रहे हो, शंकर भगवान का गुणगान करने जा रहे हो, शंकर भगवान का स्मरण करने के लिए जा रहे हो, शिव नाम जपने के लिए जा रहे हो, शिव की भक्ति करने के लिए जा रहे हो, शिव नाम का कीर्तन करने के लिए जा रहे हो, उस समय पर प्रयास करना कि हम उस समय केवल शिव को अपने दिल में बिठाएं, शंकर को किस तरह से पाएं, ये प्रयास करें। फिर निवेदन है, अभी कथा में कहा कि शिव महापुराण की कथा मनोरंजन का विषय नहीं है, शिव महापुराण की कथा मनोभंजन का विषय है। अगर आप मनोरंजन करने के लिए शिव महापुराण की कथा में जाते हो तो उससे अच्छा है कि आप अपने घर में भले हो। शिव महापुराण की कथा में आए हो और कथा सुनने के बाद अगली कथा जब तुम्हारे नजदीक में हो और वहां पर इन पत्रों के ढेर में तुम्हारा भी एक पत्र हो, तो समझ लेना कि तुमने शाहदा की कथा दिल से सुन ली, तुमने शाहदा की कथा को अपने हृदय से श्रवण किया, दिल से सुना, मन से सुना। इस कथा को आपने अपने हृदय में सुना, दिल से सुना, दिल से श्रवण किया है, अपने हृदय में उतारा है, इस कथा को आपने आत्मसात किया। ब्रह्मा जी के मन में संशय आया, और संशय कौन सा था कि सृष्टि का मैं निर्माण कर रहा हूं और सृष्टि की रचना करने वाला मैं। आप में से कई लोग ऐसे बैठे हैं, जो लोग बात बात में कह देते हैं मैंने ये काम संभाला, अगर मैं नहीं होता ना तो ये कार्यक्रम ही नहीं होता, ये होता ही नहीं।
वो तो मामा जी थे तो छोरी का रिश्ता हो गया, मामा जी नहीं होते तो रिश्ता भी नहीं होता। वो तो हमारे दूर के फूफा जी थे तो उन्होंने ये काम करा दिया, नहीं तो वो दूर के फूफा जी नहीं होते तो ये काम ही नहीं होता। वो तो काकी जी आप थी तो ये काम हो गया, काकी जी नहीं होती तो कौन करता, कौन करता? अब ईमानदारी से बोलो, काकी जी निपट जाएगी तब भी तो काम होगा, कौन करता? फिर वही वाली बात आ गई, भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। कल हम जब यहां से कथा कर कर गए और कथा करने के बाद यहां से गए तो हम जहां रुके हैं अग्रवाल जी के यहाँ, तो उनके पिताजी कह रहे थे अग्रवाल जी, भाई गुरु जी हम सेंधवा में थे, शिव जी के मंदिर में रोज जाते थे, जब तक शंकर भगवान को हम जल नहीं चढ़ा देते थे तब तक हम कुछ खाते नहीं। हम जहां रुके हैं अग्रवाल जी के यहाँ, तो उनके पिताजी बता रहे थे जब तक शिव जी को जल ना चढ़ जाए, भले एक दिन देरी हो गई, 2 दिन देरी हो गई, तो 2 दिन तक अन्न नहीं खाते थे, खाते नहीं। तो हमने भी अग्रवाल जी से कहा, अग्रवाल जी आपने शंकर जी को जल चढ़ाने का नियम पुराने समय से बनाया, तो आज शंकर जी ने आपका हाथ पकड़कर आपको भी यहां तक पहुंचाया और इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचाया। अभी आज गाड़ी चलाकर हमारी श्री विधायक जी श्री राजे दादा पांडवी जी आज सारथी बनकर वो आए थे। तो जब वो गाड़ी लेकर आ रहे थे तो हमने उनसे कहा कि विधायक जी, कोई तुम्हारे पूर्व समय के कोई पुण्य होंगे, कोई पुराने समय के पुण्य होंगे, ये कथा होने वाली थी, कहीं कैंसिल हुई, कैंसिल होने के बाद आपका नंबर लिखा हुआ था, उस पर संपर्क किया, संपर्क होते से ही आप तुरंत सीहोर आ गए और 20 दिन के अंदर ये कथा का आयोजन सफल हो गया और इतना आनंद से आपने व्यवस्था की। कई लोग आते हैं हमारे पास में सीहोर में आकर कहते हैं देखो कथा हमको 1 साल पहले लेंगे तब तो हम व्यवस्था कर पाएंगे, कोई कहता है हमें 6 महीने चाहिए तो हम व्यवस्था कर पाएंगे, कोई कहे हमको 8 महीने चाहिए तो व्यवस्था कर पाएंगे। हम निवेदन करना चाहेंगे, कथा करवाने वाले आप नहीं हो, कथा करने वाला सीहोर वाला महाराज नहीं है और कथा सुनने वाले आप नहीं हो। कथा लेते आप हो पर पूरी तो देवाधिदेव महादेव को करना पड़ती है व्यवस्था, उसको व्यवस्था करने वाला 1 बजा ले या 1 बजा ले, 2 में से 1 चिंचल। कथा करने वाला भी शिव है और कथा करवाने वाला भी शिव है, कथा सुनने वाला भी शिव है। किसकी सामर्थ्यता नहीं है कि कोई करा। ये 20 दिन का आयोजन है, 20 दिन की व्यवस्था है। अब ईमानदारी से बोलो 20 दिन में तो तुम अपने छोरा छोरी की शादी की तारीख आ जाए ना तो ओ बाप अभी इतना सारा बाराती लोग आएगा, इतने सारे मेहमान आएंगे, उनको बुलाना खिलाना पिलाना कैसे व्यवस्था होगी? इतनी गर्मी में पानी तो वैसे ही व्यवस्था नहीं है, कैसे पिलाएंगे, कैसे होगी, कैसे होगी? 50 मेहमान घर में आना है, होटल की बुकिंग, गार्डन की बुकिंग, इसकी बुकिंग, उसकी बुकिंग, और टेंशन में डिप्रेशन में रात भर नींद उड़ गई। लड़की की शादी करना, लड़के का ब्याह करना, कैसे होगा कैसे होगा? तारीख नजदीक में आ गई, 18 तारीख 15 तारीख नजदीक में आ गई, नींद उड़ जाए। अब यहाँ तो 20 दिन में तैयारी करना और ये सारी व्यवस्थाएं करना, जरा विचार करो, ये किसी के बस का नहीं, स्वयं शिव के बस का, स्वयं शिव। हम माननीय श्री राजेश दादा पांडवी जी को बहुत बहुत बधाइयां देते हैं, जिन्होंने 20 दिन की व्यवस्था में इतना बड़ा ये दिव्य और भव्य आयोजन कराया। उसकी साधुता है, बहुत बहुत दिव्य। कौन करा, कौन कर रहा है? शिव है, केवल शिव। ब्रह्मा जी के मन में संशय, ब्रह्मा जी के हृदय में संशय। एक पत्र है, देखिए बड़ा सुंदर। दक्षता सोम संभोज सोम जी जाधव। पत्र में जरा पढ़ लो, हमको सुनाओ क्या लिखा है। दक्षता शोभा जी जाधव,
कि शोभजी जाधव? ठीक है, तुम पढ़ लिए ना? हाँ, अच्छे से पढ़ लो। मेरा मोबाइल नंबर ये है, सावखेड़ा तहसील शाहदा का रहने वाला हूँ। कहीं बैठे हो दक्षता शोभाजी जाधव, मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, और अगर कहीं बैठे हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है, सावखेड़ा शाहदा का रहने वाला हूँ। मेरे पापा को 31/3/2006 को कैंसर हुआ। हमारे दादाजी और मेरे पापा जी जांच कराने के लिए शाहदा हॉस्पिटल में गए। वहाँ जाकर दवाई करवाई। डॉक्टर ने बताया कि उनको कैंसर हो गया। तुरंत उनको मुंबई लेकर जाओ। मुंबई में टाटा हॉस्पिटल में जांच लेकर गए। फिर मेरे दादाजी ने वहाँ पर जांच करवाई तो पता पड़ा कि उनको कैंसर है, और कैंसर भी शरीर में फैल चुका है। अब करें तो करें क्या? मेरे दादाजी ने डॉक्टर साहब से कहा कि आप जो जो इलाज बताना चाहें हम सब करवाने को तैयार, बस मेरा बेटा ठीक हो जाए, यही बिना। तब डॉक्टरों की दवाई लेकर जांचें करवाते हुए जो जो डॉक्टर बताए वैसे वैसे रिपोर्टें मंगवाते हुए हम उनको लेकर आ गए। डॉक्टर ने कहा ये तारीख दी है, इस तारीख तक वापस उनको लेकर आओ। हम फिर पुनः उनको लेकर गए, कैंसर की फिर जांच कराई तो कैंसर का क्रम बढ़ता हुआ दिखा। तभी मेरे पापा के दोस्त ने मुझे बताया कि टीवी पर, मेरे पापा के दोस्त बोले कि टीवी पर आस्था चैनल पर शिव महापुराण की कथा आती है, वो प्रदीप मिश्रा जी कथा सुनो, चालू करो। और हम रोज शिवजी के मंदिर जाकर एक लोटा जल शिवजी पर चढ़ाकर बेलपत्र लाकर पापा को खाने के लिए दिया करते। फिर हम और मेरे पापा रोज मंदिर जाने लगे। फिर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर बेलपत्र को खाना चालू किया। हम जो आस्था चैनल पर कथा सुनना चालू किए, हम जो आस्था चैनल पर शिव महापुराण की कथा आती थी उसे कथा को सुनते थे। कथा सुनते, जब मालेगांव में कथा हुई तो हम वहां पर एक दिन की कथा सुनने के लिए आए और फिर भोले बाबा से प्रार्थना करी, बाबा मेरे पापा को कैंसर है, ठीक कर दो ना बाबा। वहां की मिट्टी को लेकर पिताजी के शरीर पर लगाया और दूसरी बार जांच कराने के लिए पापा को हॉस्पिटल लेकर गए तो पापा की 2000 की सारी रिपोर्टें नॉर्मल आ गई और कैंसर मुक्त बताया, जिसकी रिपोर्ट मैंने पीछे लगाई है, रिपोर्ट भी साथ में लगाई गई है। यह शिव तत्व है। कहीं बैठे हो, दोनों रिपोर्टें उन्होंने लगाई। और दक्षता सोमजी जाधव, मेरा मोबाइल नंबर ये है, सावखेड़ा तहसील शाहदा का रहने वाला हूं। कहीं बैठे हो तो आप एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हो। एक विश्वास किसको कहते हैं, एक भरोसा किसको कहते हैं? एक पत्र और बड़ा सुंदर है, मेरा नाम रेखा रमाकांत पाटिल, तालुका शाहदा, जिला नंदुरबार, मुकाम पोस्ट धुरखेड़ा की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। मेरे पेट में 10 जून 2024 को अचानक तेजी से दर्द होने लगा और शाहदा के हॉस्पिटल गई तो डॉक्टरों ने कहा कि आपके गर्भाशय में गांठ है, आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। मैंने फिर से नंदुरबार के हॉस्पिटल में दिखाया तो उन्होंने भी वही कहा था जो शाहदा के डॉक्टरों ने कहा था। मैंने उन डॉक्टरों से 15 दिन की मोहरत मांगी। मैंने उस 15 दिन में गुरुदेव हर रोज शिव कथा सुनती, एक लोटा जल चढ़ाती, सीहोर गई, वहां से रुद्राक्ष चलाती और पानी पीना चालू किया। हर रोज बेल का पान शिवजी को चढ़ाकर खाना प्रारंभ करा। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर बेलपत्र खाती। खाते खाते 10 दिन निकल गए, 14 दिन निकल गए। फिर वापस जांच कराने के लिए पहुंची, सोनोग्राफी कराने के लिए गई तो डॉक्टर के पास जाने पर पहले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर कर, भोलेनाथ जी से प्रार्थना कर कर और फिर सोनोग्राफी कराई तो बाबा की कृपा से रिपोर्ट नॉर्मल आई और डॉक्टर ने सोनोग्राफी की रिपोर्ट में बताया कि गठान नहीं थी, गठान गल गई है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई। कहीं बैठी हो, रेखा रमाकांत पाटिल, तालुका शाहदा, जिला नंदुरबार, धुरखेड़ा की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता बहुत जरूरी। और मेरे भोले सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे
बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि ये सृष्टि का निराकरण मैं कर रहा हूं, मैं स्वयं। छोड़ दो ये बोलना कि तुम कुछ कर रहे हो। कौन कर रहा है? जम के बोलो जरा। देव अधिदेव। घर कौन चला रहा है? जम के बोलो। गाड़ी कौन चला रहा है? तेरे भरोसे चलाने वाला। दुकान कौन चला रहा है? घर, दुकान, जमीन, जायदाद, परिवार, कुटुंब, कबीला, ये सब चलाने वाला स्वयं देव महादेव है, स्वयं शिव है, स्वयं शंकर है, स्वयं शिव। दो 2006 से कैंसर था। डॉक्टर ने पूरे शरीर में कैंसर फैल चुका था, पर हिम्मत नहीं आ रहा। शिव महापुराण की कथा सुनना जब से चालू करा, तब से डॉक्टर से भी कह दिया कि अब मेरा भोलेनाथ मुझे जीवित रखेगा और वो मुझे संभाल के रखेगा। एक बार जोरदार ताली। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। विश्वास कहना छोड़ दो कि तुम कर रहे हो। हमारे बस का नहीं, वो करा रहा, वो कर रहा है। उसके भरोसे, उसके बल पर, उसकी कृपा से, उसकी दया से, उसकी करुणा से, ये सब उसकी दया से, उसकी करुणा से, उसकी कृपा से ये सब हो रहा। हमारी सामर्थ्यता नहीं कि हम कुछ कर लें, हमारी सामर्थ्यता नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा कि ब्रह्मा जी बोले, ब्रह्मदेव ने कहा कि ये पूरी सृष्टि की रचना करने वाला मैं हूं, इस पूरी सृष्टि की रचना मैं कर रहा हूं, कोई दूसरा इस सृष्टि की रचना करने वाला नहीं। इस सृष्टि की रचना करने वाला मैं हूं, दूसरा कोई नहीं। सृष्टि की रचना मैं कर रहा हूं, मैं। बस भगवान नारायण के पास ब्रह्मा जी पहुंच गए। नारायण के पास जाकर ब्रह्मा जी ने, भगवान नारायण के पास जाकर ब्रह्मा जी ने नारायण के पास में जाकर, भगवान विष्णु के पास जाकर बहुत ऊंचे शब्दों में, बहुत ऊंचे विचारों में, बहुत ऊंचे शब्दों में, अक्षरों में कहना प्रारंभ करा। भगवान नारायण के मुख से निकल गए, ब्रह्मा जी आप कैसी बात कर रहे हो? आप कह रहे हो कि सृष्टि का निर्माण में कर रहे, सृष्टि का निर्माण करने वाला मैं हूँ, सृष्टि की रचना करने वाला मैं हूँ, सृष्टि का निर्माण करने वाला मैं हूँ, सृष्टि की रचना करने वाला मैं हूँ। आप कह रहे हो कि मैं कर रहा हूँ? मैं नहीं कर रहा। ब्रह्मा जी, ये सृष्टि का निर्माण करने वाला, ये सृष्टि की रचना करने वाला, ये सृष्टि का संहार करने वाला, ये सृष्टि का उत्थान करने वाला, ये सृष्टि का उद्धार करने वाला कोई दूसरा नहीं है। ब्रह्मदेव, इस सृष्टि का रचना करता भी शिव है, इस सृष्टि का पालन करता भी शिव है, और इस सृष्टि का संहार करता भी शिव है। शिव के सिवा कोई दूसरा नहीं जो इस सृष्टि को आगे बढ़े। केवल शिव, केवल शिव, दूसरा कोई नहीं, कोई दूसरा नहीं, कोई दूसरा नहीं। और एक बात बहुत सावधानी से कहेंगे और बहुत ध्यान लगाकर आपको स्मरण करना, आपका निर्माण करता आप स्वयं हो।
आपको मंजिल तक पहुंचाने वाले आप स्वयं हो। दुनिया का ऐसा कोई सिंहासन नहीं जिस पर आप नहीं बैठ सकते। बस अपने अंदर एक संकल्प आपको करना पड़ेगा कि मैं चौगनी मेहनत कर कर, खूब परिश्रम कर कर, मैं जब पढ़ाई करूंगी, विद्याध्ययन करूंगा, शिक्षा की ओर आगे बढ़ूंगा और खूब रात दिन एक मेहनत करूंगा, तो यह निश्चित है शंकर को एक बेलपत्र चढ़ाकर, शहद लगाकर, शिव को चढ़ाकर जब मैं आगे बढ़ूंगा तो निश्चित है कि मैं उन्नति की सीढ़ी पर चढ़कर एक न एक दिन अपने उस सिंहासन पर, सत्ता पर, उस कुर्सी पर जाकर बैठ सकता हूँ। सिंहासन पर बैठ सकता हूँ, कुर्सी पर बैठ सकता हूँ। शंभु 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 शंभु। दुख काटो दया करी दर्शन आपो, शंभु शरण मांगो हरि हरि। दुख काटो दया करी दर्शन। बच्चादानी में गठान हो गई थी, डॉक्टर ने कुछ कुछ और बता दिया था और शरीर पूर्ण बेकार होने लगा था। दीदी कह रही हैं कि शिव की कृपा से सोचा नहीं था कि गठान गल जाएगी, पर शंकर भगवान ने 15 दिन भी पूरे नहीं लगने दिए और पूरी गठान मेरे उदर की गल गई। ये शिव की उदारता, ये शंकर की कृपा, ये शंकर की करुणा, ये उनकी उदारता है, ये शिव की उदारता है। ये भगवान शंकर की कृपा है, करुणा है, उनकी उदारता है। आपके आगे बढ़ने में आपके भीतर बैठा हुआ शिव आपको आगे तक लेकर जाता है। संकल्प आप करो और शिव को साक्षी रखकर करो। पूर्ण वही शंकर करेगा, पूर्ण वही शिव करेगा, कोई दूसरा पूर्ण करने वाला नहीं होगा, वही पूर्ण करेगा। एक माँ का पत्र है, उस पत्र में उस माँ ने लिखा कि मेरा एक ही लड़का, उसका एक्सीडेंट हो गया। डॉक्टर ने जवाब दे दिया, आंखें बंद हो गई, शरीर चलना बंद हो गया, सारा शरीर बेकार हो गया। तब कह दिया ले जाओ, ले जाओ इसको। उसने कहा थोड़ा और रखिए, थोड़ा और रखिए। रिश्तेदार ने कहा कि एक बार शिव पर भरोसा करो, शंकर। आखिरी में शंकर पर भरोसा किया, शिव पर भरोसा करा। आज बेटा पुनः उठकर बैठ भी गया और चलने भी लगा और स्वस्थ भी हुआ, स्वस्थ। जिस दिन घर को हमने अपना समझ लिया उस दिन हमारा घर हो जाएगा। दुकान हमने अपनी समझ ली तो अपनी हो गई, परिवार अपना समझ लिया तो परिवार अपना हो गया। पर जिस दिन हमारे हृदय में शिव भक्ति का विराजमान हो गई, शंकर की भक्ति अगर हमारे हृदय में आकर बैठ गई और हमने अगर सब कुछ शिव का समझ लिया, तो तुम्हारी जिंदगी के जितने दुख, जितनी तकलीफें, जितना कष्ट तुम्हारे जीवन में आएगा वो तुम्हारा नहीं होगा। तुम्हारी जिंदगी में जितना दुख आएगा वो सब शंकर का होगा और शंकर उसको संभालेगा। शिव संभाले उसको, शिव साधे उसको। हम तो बाबा के भरोसे चलते। सब बोलो, सब जितने बैठे हो पंडाल में, पंडाल के बाहर जो धूप में बैठे हैं, छाता लगाकर, चादर लगाकर, वो भी बोलें, बड़े प्रेम से बोलो, हम तो भरोसे चलते, ये दुनिया वाले चलते, ये दुनिया वाले चलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते, ये दुनिया वाले चलते, ये दुनिया वाले चलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते। अपने भीतर से ये भ्रम निकाल दो कि आप कुछ कर रहे हो, करेगा वो शिव। ब्रह्मा जी के भीतर से ये भ्रम नहीं निकला,
निकला ही। ब्रह्मा जी ने कह दिया ये सब कुछ मेरा है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं सर्वस्व मेरा है। ब्रह्मा जी कहते हैं सब कुछ मेरा है, सबको मैं साधर हूं, सब कुछ करने वाला मैं, सबको निभाने वाला मैं, सब कुछ करने वाला मैं। भगवान नारायण, भगवान विष्णु, स्वयं भगवान नारायण, भगवान विष्णु ब्रह्मा जी से कहते हैं नहीं ब्रह्मा, सब कुछ करने वाला शिव है। ब्रह्मा जी ने पूछा कौन शिव, कौन शिव, कौन शिव? एक बड़े से पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा और घूमने से अग्नि का खंभ प्रकट हो गया। अग्नि के खंभ से एक लिंग की आकृति प्रकट हो गई। अग्नि के खंभ से एक लिंग की आकृति प्रकट हो गई और ब्रह्मा जी ने देखा कि एक लिंग की आकृति प्रकट हुई तो भगवान शंकर तुरंत भगवान विष्णु भगवान नारायण ने कहा यही सम्मुख में भगवान शंकर का शिव शंभु 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 कहा यही शंकर का एक स्वरूप शिवलिंग है। यही शिवलिंग है। अब ब्रह्मा जी के मन में फिर संशय उत्पन्न हुआ। इस शंकर भगवान के चरण का और शीश का दोनों देखने के लिए ब्रह्मा जी आकाश की ओर गए, भगवान नारायण पताल की ओर गए। जाते जाते नारायण तो समझ गए कि इसमें कुछ सार तत्वता नहीं, क्योंकि भगवान के चरण मेरे को मालूम है कि मेरे हृदय में बसते हैं, तो क्या देखने के लिए जाऊं। भगवान विष्णु ने कह दिया कि शंकर भगवान के चरण के दर्शन मुझे नहीं हुए, पर मैं जानता हूं कि शिव मेरे दिल में बैठे हैं, हृदय में बैठे हैं, तो शंकर भगवान के चरण भी मेरे हृदय में निवास करते हैं। किसी व्यक्ति ने पूछा गुरुजी शिव महापुराण की कथा सुनना क्या बहुत जरूरी है? हमने कहा बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? हमने कहा पोलियो की दवाई बच्चा नहीं पीता है तो हाथ पैर से विकलांग हो जाता है, और शिव महापुराण की कथा जो व्यक्ति नहीं सुनता है वो जिंदगी से विकलांग हो जाता है। उसकी बुद्धि, उसका जीवन वो धीरे धीरे दुखमय, समझ नहीं आता, बुद्धि काम ही नहीं करती। कोई कहेगा वहां चले जाओ, वहां पहुंच गए बाबा जी कुछ अच्छा कर दो, फिर किसी के पास पहुंच गए बाबा जी अच्छा कर दो, कोई माता जी अच्छा कर दो, पिताजी अच्छा कर दो। सारी दुनिया में हाथ जोड़ते 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 कोई ने तुम्हें 4 चावल के दाने दे दिया, कोई ने गेहूं के दाने उठा के दे दिया, कहीं तुम नारियल लेकर जा रहे हो, कहीं तुम अगरबत्ती लेकर जा रहे हो, कहीं मालूम पड़े नारियल बांधते फिर रहे हो, कहीं मालूम पड़े ये करते फिर रहे हो, कहीं से बेल लिया है, कहीं से भभूति लिया है, कहीं से कुछ लिया है। बस आडंबर में घूमते रहे घूमते रहे घूमते रहे घूमते रहे, जिसने जैसा बताया वैसा करते रहे। पर अब जिसने शिव महापुराण की कथा को श्रवण करना, जिसने भगवान शंकर की कथा को श्रवण करना प्रारंभ किया, उसकी चित्त वृत्ति में ये आ गया कि अब हमें भटकना नहीं है, अब तो हमको एक लोटा जल पकड़कर शंकर के मंदिर में जाकर शिव को समर्पित करना है और हमारा दुख शंकर काट दे, शिव काट दे। अब हमारा दुख कोई दूसरा नहीं काटेगा, हमारा दुख काटेगा तो शिव काटेगा। कितना सुंदर कहा है। एक स्तुति गाते हो आप, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक बार फिर से बोलो जरा जम के, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु शिव। अब कहने वाले ने तो लिख दिया, इसको समझने वाला कैसे समझेगा? तो कहा 6 चीजें शिव महापुराण की कथा में पहुंचने पर, गुरु के मुख से शंकर का गुणगान श्रवण करने पर 6 चीजें समाप्त हो जाती है। पहले नंबर पर शंका। जब गुरु कथा के माध्यम से हमारे भीतर की शंका को समाप्त करे तो समझ लो गुरु शंकर हो गया, गुरु शंकर। फिर गुरु शिव महापुराण की कथा के माध्यम से आपके भीतर के मोह को भंग करे तो समझ लो कि गुरु मोहन हो गया, मोहन मिल गया। शंका गई शंकर मिला, मोह गया मोहन मिला। फिर कहा
गुरु अपनी वाणी से, शिव महापुराण के माध्यम से हमारे भीतर के विश्व को, हमारे भीतर के उस कटुता को, हमारे भीतर के विश्व को, क्रोध को समाप्त कर दे तो समझ लो कि विष्णु मिल गया, विष्णु। और गुरु हमारे भीतर के भ्रम को समाप्त कर दे तो समझ लो कि ब्रह्मा मिल गया, ब्रह्म। और गुरु हमारे भीतर की दुर्गति को समाप्त कर दे तो समझ लो कि दुर्गा मिल गई। और गुरु हमारे भीतर के गुरूर को, हमारे भीतर के गुरूर को, हमारे भीतर के अभिमान को समाप्त कर दे तो समझ लो कि कोई गुरु मिल गया। इसलिए शिव महापुराण की कथा में इन 6 चीजों को वर्णन करते हुए कहा, शिव महापुराण की कथा में बैठने पर आपके भीतर की शंका, आपके भीतर का मोह, आपके भीतर का विष, आपके भीतर का भ्रम, आपके भीतर की दुर्गति, आपके भीतर का गुरूर अहंकार समाप्त हो रहा है तो समझ लेना कि आपके भीतर शिव का निवास होते चले जा रहा है और शंकर आपके हृदय में विराजमान होते चले जा रहे हैं। शिव बैठना, एक अभिमत्ता आपके भीतर से चली जाए, अभिमान चला जाए, अहंकार चला जाए। आज कितनी खुशी की बात है, यहां पर जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, मैं सोफे वालों की तो बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो यहां जो जमीन पर जो लोग बैठे हैं मैं इनकी बात कर रहा हूं। ये लोग जो जमीन पर बैठे हुए हैं ना, इनमें कई लोग बहुत करोड़पति भी होंगे, हीरे की चूड़ी पहनने वाले भी होंगे, पर आज खुशी का बात यह है कि आप शंकर के चरणों में जब अपने आनंद के साथ बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हो ना, तो ऐसा लग रहा है कि वास्तवता है कि शंकर को आपके जैसे भक्तों की जरूरत है, जिसके भीतर एकाग्र चित्तता, जिसके भीतर एक आनंदता, एक चित्तता, एक आनंदता आपके भीतर, एक आनंदता। आपने अपने अंदर शिव को समाहित कर लिया, शिव को समाहित। कल किसी ने एक फोटो भेजा आशीष के मोबाइल पर, वो उसमें एक शंकर भगवान की मूर्ति का और एक उसका खुद का फोटो था, और वो कार्टून जैसा बना हुआ है। वो काहे से बनाया था? एआई से कोई, वो आजकल चल रहा है ना, लोग अपना फोटो, अपने बच्चों का फोटो, खुद का फोटो उसमें डाल देते हैं और कार्टून जैसा फोटो आ जाता है। क्योंकि दुनिया के लोगों को तो अब कुछ बचा तो है नहीं है, तो उन्होंने सोचा भारत वालों को कार्टून कैसे बनाया जाए, तो उन्होंने एक ऐप बनाया और एआई के माध्यम से तुम जैसे पढ़े लिखे लोगों को भी, वो बाहर विदेश में बैठे हुए लोगों ने तुम्हें कार्टून बना दिया 2 मिनट के अंदर, तुम्हें कार्टून। और तुम इतने खुश हुए, अपनी पत्नी का भी फोटो भेज दिया, अपने बच्चों का भी भेज दिया और उस पर बोल दिया कार्टून बना दो, कार्टून बना दो। और उन्होंने तुम पत्नी को, पति को, बच्चों को कार्टून बनाकर इतने खुश हो गए, तुमने अपनी अपनी डीपी में डाल दिया कि पहले मैं ऐसे लगता था, अब मैं ऐसे लगता हूं। वो एक गाना था ना, पहले क्या गाना है? पहले तो चांद दिखता था, क्या गाना है मैं समझ नहीं आया। अब पहले मैं ऐसा लगता था, अब मैं ऐसा लग रहा हूं, पहले ऐसा था। निवेदन है मेरे सनातन धर्म की मेरी बेटियों से और सनातन धर्म के मेरे बेटाओं से, दुनिया के लोग चाहते हैं कि तुम्हारी हंसी उड़े, पर थोड़ी सतर्कता आपको भी चाहिए, थोड़ी समझदारी आपको भी चाहिए, बहुत जरूरी है। आप अपने फोटो भेजते जा रहे हो उनको जिनको पहचानते भी नहीं हो, अपना नंबर भेजते जा रहे हो उनको जिनको पहचानते नहीं हो। एआई का जमाना है, बाद में तुम्हारे डाटा का वो मिसयूज करेंगे और एक दिन तुम्हारे पास में मैसेज आएगा कि हमने तुम्हारे फोटो को गलत तरह से दुनिया में प्रेषित कर रहे हैं, या तो 5 लाख रुपए दो, नहीं तो अब भी सोशल मीडिया पे डाल दिया जाएगा। और तुम आज कार्टून बन रहे हो, इससे दुगने कार्टून तुम उस दिन बनोगे जब तुम्हारी आंखों में आंसू भरे होंगे। इसलिए मेरा सभी से निवेदन है, आप कार्टून बनो चलेगा, पर मेरे शंकर भगवान को, मेरे भोलेनाथ को, मेरी पार्वती माता को, मेरे कुबेरेश्वर बाबा को, मेरे शिव को, मेरे ओघड़दानी को कार्टून बनाने का प्रयास ना करिए। आपकी आईडी पर, आपकी सोशल मीडिया पर, आपकी डीपी पर आप मेरे शंकर भगवान को कार्टून वाला फोटो ना लगाए। आप बनो, हमें मतलब, पर शिव शिव उसको समझो,
शंकर भगवान ने आते से कह दिया, मैं सत्य कहता हूं कि मैं जिस भगवान शंकर मुझे मिल गए, उनका चरण मेरे हृदय में विराजमान है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुझे शंकर भगवान मिल गए, पर उन्होंने गौ माता का साथ लिया, उन्होंने केतकी के फूल का साथ लिया, गाय झूठ बोल दी, केतकी का फूल झूठ बोल दिया, ब्रह्मा जी झूठ बोल दिए। तब जाकर भगवान शंकर ने काल भैरव को प्रकट कर कर ब्रह्मा जी का सिर कटवा दिया। ब्रह्मा जी के कटे हुए सिर को भगवान ने बट का वृक्ष बना दिया, जिसमें मेरे दैव अधिदेव महादेव भगवान शंकर स्वयं विराजमान। भगवान स्वयं बैठे, शिव बैठे, और तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के सब गाइए बड़े प्रेम से। काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। 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 मेरे भोले ओ बंदोरे मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बंदोले मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। बड़े प्रेम से दोनों हाथों से ताली से बजाते हैं। हमने ओले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ बोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ बोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ